एक गांव में एक धनीराम नाम का एक जिम्मेदार रहता था। उसका एक लड़का था जिनका नाम राजू था। धनीराम के पास बहुत सारा ज़्यादा धन था और बहुत सारा धन भी था। यह बात उसके लड़के राजू को पता थी, इसलिए वह पढ़ाई में मन नहीं लगाता था। एक दिन धनीराम अपने बेटे से कहता है, बेटा बेटा राजू, आप ध्यान पढ़ाई में क्यों नहीं लगाते हो। उस पर उसका लड़का कहता है, पिताजी हमारे पास कितना दौलत है और पढ़ाई करके तो नौकरी हासिल की जाती है, ना कि मुझे नौकरी करने की क्या ज़रूरत है। हमारे पास पहले से ही इतना सारा जायदाद है। यह बात सुनकर धनीराम कहता है, बेटा नौकरी के लिए पढ़ाई नहीं की जाती, बल्कि पढ़ाई तो ज्ञान हासिल करने के लिए की जाती है और बुद्धिमान बनने के लिए की जाती है, ताकि हम उस बुद्धिमानी से अपने जीवन में और तरक्की कर सकें। लेकिन यह बात राजू को समझ में नहीं आती है और वह अपने पिता के बात पर ध्यान नहीं देता और इसलिए उसके पिता उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और उसे मारते भी हैं। यह सब होने के बाद राजू अपने पिता का बहुत गुस्सा करने लगा, अपने पिता से नफ़रत करने लगा। एक दिन धनीराम अपनी बीवी से कहता है कि मुझे अपने बेटे के संबंध बहुत फिक्र हो रही है, क्योंकि वह अपना मन पढ़ाई में नहीं लगाता और दिन भर घूमता रहता है और उसे लगता है कि उसके पिता के पास बहुत दौलत है और उस बदौलत की वजह से वह ज़िंदगी भर आराम से रहेगा। उसे नौकरी करने की और पढ़ाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर धनीराम की पत्नी कहती है कि गलती हमारी है, हमें नहीं इससे बचपन से लाड पाया, प्यार से पाला है और इसका बदले में हमें अब भुगतना पड़ रहा है। धनीराम यह सुनकर बहुत निराश हो जाता है, लेकिन उसकी पत्नी कहती है कि मैंने सुना है हमारे पड़ोसी में एक विद्वान लगाए हैं जो बच्चों को उच्च शिक्षा देते हैं। हमें चाहिए कि हम राजू को भी उन विद्वान के पास भेज दें, ताकि वह पढ़ाई में उच्च शिक्षा प्राप्त करे और ज़िंदगी में कुछ बड़ा करे। यह सुनकर धनीराम कहता है, ठीक, मैं कल सुबह राजू को उस विद्वान के पास छोड़कर आऊँगा। और उसकी माँ राजू से कहती है कि तुम्हें कल उस विद्वान के पास जाना है, क्योंकि हमने यह तय किया है कि तुम उसके पास जाकर शिक्षा हासिल करोगे। यह सुनकर राजू खूब खुश हो जाता है, क्योंकि वह अपने पिता से दूर जाना चाहता था और अपने घर से भी दूर। दूसरे दिन राजा के माता पिता उस विद्वान के घर छोड़ कर आते हैं। विद्वान की एक पत्नी और छोटा बेटा होता है। जैसे ही विद्वान को पता चलता है कि जमींदार का बेटा उसके पास शिक्षा हासिल करने के लिए आ रहा है, तो वह अपने पत्नी से भी यह बात कहता है और उसकी पत्नी कहती है कि हमारा बेटा भी बड़ा हो रहा है, उसे भी आपकी शिक्षा की ज़रूरत है। अगर आपको दूसरे पार्ट का इंतज़ार है तो मेरा वीडियो पूरा देखिए।